लेकिन हाँ, दो इमेजेस, पहली इमेज जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बिल्कुल सही, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड की क्वीन, और उनके सर पे था इंपीरियल स्टेट क्राउन। इंपीरियल स्टेट क्राउन, हाँ, तो ताज, बिल्कुल ठीक है। दूसरा गेस्ट, मैं वही कह रहा था, ये पीएचडी वीएचडी के पेपर सेट करना भी मुश्किल काम हो गया है। अब तो पेपर बनाना मुश्किल काम है, वीरू इतने एक्सेल करने लगे हैं। अगली इमेज जीवी कृष्ण रेड्डी साहब की है, फाउंडर और चेयरमैन है जीवी के ग्रुप के। स्ट्रेस बस्टर के तौर पे वो लॉन टेनिस खेलते हैं। ये उनकी बहुत प्रोमिनेंट हॉबी है। तो बिल्कुल सही गेस वर्क है। ताज जीवी के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, तो आज का वो स्टॉक है। आज मतलब और कई सारे दर्शक भी, कई लोगों ने सही जवाब दिया। कई लोग कोहिनूर से कंफ्यूज हो गए थे, कई लोग वेल्सपन ग्रुप में चले गए थे क्योंकि यूके की बात छेड़ दी थी हमने, तो कईयों ने वैसे सही गेस करा है। ताज, अब ये स्टॉक के साल के हाईज 222 रुपए के थे, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35% नीचे है, यानी कि 2/3 वैल्यू पर इस समय ये कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी जो है हैदराबाद बेस्ड जीवी के ग्रुप और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होटल ऑपरेटर इंडियन होटल्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। ये दोनों प्रमोटर्स मिलकर थ्रेशोल्ड तक 75% स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। कोई शेयर प्लेज नहीं है। जीवी के ग्रुप का 49% का स्टेक, इंडियन होटल्स का 25.5% का स्टेक है। इन दोनों के अलावा इंस्टीट्यूशंस के पास इस छोटी सी कंपनी में 11-12% की हिस्सेदारी है, जिसमें एचडीएफसी, एल&टी, सुंदरम, आईडीएफसी, सारे म्यूचुअल फंड सिग्निफिकेंट चंक्स ओन करते हैं। यही नहीं, राधाकृष्ण दमानी सर जो है, उनकी दमानी एस्टेट जो है, वो भी दरअसल इस कंपनी में ऑलमोस्ट 2.4% स्टेक ओन करती है। इस तरह के मार्की शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में। अभी राजेश अग्रवाल साहब कह रहे थे रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन होटल्स की, इसका मार्केट कैप केवल 900 करोड़ रुपए का है। इसकी बुक्स पे डेट करीब 150 करोड़ रुपए का है, जो लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू हो गई 1050 करोड़ रुपए के आसपास की, और उसके सामने गजब की प्रॉपर्टीज ये कंपनी ओन करती है। कुल मिलाकर इन्वेंट्री है 1400 प्रीमियम रूम्स की। इस कंपनी के पास दरअसल 7 प्रीमियम होटल्स हैं, 5 सितारा और 5 सितारा डिलक्स होटल्स, जिसमें से 4 हैदराबाद में है। ताज कृष्णा, ताज डेक्कन, ताज बंजारा, विवांता बेगमपेट। इसके अलावा ताज चंडीगढ़ और ताज क्लब हाउस चेन्नई इसकी प्रॉपर्टीज में से, और ये सब स्टैंड अलोन एंटिटी के पार्ट हैं। इनके अलावा एक एसपीवी के अंतर्गत इस कंपनी ने मुंबई के ताज सेंटा क्रूज होटल की शुरुआत करी थी। इमेजेस स्क्रीन पर लेकर आइएगा, आपको समझ में आएगा किस तरह की प्रॉपर्टीज ये कंपनी ओन करती है और किस तरह से अंडर वैल्यूड होटल कंपनीज है। ये हैदराबाद की होटल प्रॉपर्टी ताज बंजारा है, और मुंबई का ताज सेंटा क्रूज। इसकी पीछे की खिड़कियों से तो आप देख सकते हैं फ्लाइट उड़ती हुई, लैंड होती हुई, एक बॉल से लगा हुआ। इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, और ये इस कंपनी के फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे आपके। ओवर द इयर्स देखिए किस तरह का मोमेंटम है। FY20 के लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा ट्रैवल खत्म हुआ था कोविड के चलते, और लास्ट में तो लॉकडाउन था। उसके बावजूद 300-325 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे की आपकी स्क्रीन पर आएगी। मार्जिन में 170 बेसिस पॉइंट्स का फिर भी इंप्रूवमेंट इस कंपनी ने क्लॉक करके दिखाया था। ये लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ ताज सेंटा क्रूज को छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टीज बंद थी, ताज सेंटा क्रूज खुली हुई थी। अब सब कामकाज वापस रिज्यूम हो रहा है। इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, बिजनेस एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है जैसे से लॉकडाउन ईज हो रहा है। और ये कंपनी की खासियत समझिए, ये कंपनी की तमाम प्रॉपर्टीज बिजनेस ट्रैवलर्स को फोकस करती है, इसलिए मैंने बताया एयरपोर्ट के पास और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज। और यही वो सेगमेंट है जो सबसे पहले बाउंस बैक करना है, इसीलिए ये कंपनी ज्यादा स्वीट स्पॉट पे है अपने पियर्स के मुकाबले। चंडीगढ़, चेन्नई और उसके बाद मुंबई की प्रॉपर्टीज जब से कमीशन हुई, जब से शुरुआत हुई, हैदराबाद का जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क था वो अब पूरी तरह से खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। फायदा मिलता है इस कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड का। ताज होटल्स, पैलेसेस, सफारीज, रिजॉर्ट्स का पोर्टफोलियो का ये पूरा हिस्सा है। ये कंपनी को बहुत तगड़ी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि इंडियन होटल्स ही इस कंपनी के होटल ऑपरेटर्स हैं। बहुत हेल्दी मार्केट पोजीशन है हैदराबाद में, और अब बाकी प्रॉपर्टीज हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स में जानी जाती हैं। डेट लेवल्स लगातार कम हो रहे हैं, अब तो 150-160 करोड़ रुपए के आसपास डेट पहुंच चुकी है, और उसके सामने तगड़े ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी FY20 पे क्लॉक करके दिखा चुकी है। रडार पे रखिएगा वाह ताज को, वाह ताज को।